चलो अगला टॉपिक जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का है। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं कि ये एंगल्स क्या होते हैं, है ना। एंगल्स में अगर हम लोग देखें तो जैसे एंगल बनता कैसे है, सबसे पहले ये देखना ना। जैसे ये लाइन है, ये जो लाइन है ये क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी, ठीक है। या तो एंटी क्लॉकवाइज करेगी या तो क्लॉकवाइज करेगी। अब ये जो लाइन रिवॉल्व करेगी या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। जैसे ये लाइन यहाँ मूव करी, है ना, यहाँ तक मूव करी, उसके बाद ये यहाँ तक मूव करी, फिर ये यहाँ तक मूव करी, तो ये छोटे 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 क्या बना रही है, एंगल बना रही है अपनी इनिशियल लाइन से। क्या कर रही है, अपनी इनिशियल लाइन से, अपनी इनिशियल पोजीशन के साथ, पोजीशन ऑफ रिवॉल्विंग लाइन जो है वो रिवॉल्व जब हो रही है तो अपनी इनिशियल पोजीशन के साथ क्या बना रही है, ये एंगल ही बना रही है। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग, एंगल बोलते हैं, है ना। तो अगर अब ये क्लॉकवाइज भी ये चीज़ जो है, ये सपोज दैट कि यहाँ पे ये लाइन है, तो ये जो है ना, ये जो लाइन है ये ऐसे भी खुल सकती है ना। और ये लाइन यहाँ है, दिख रहा है, ये लाइन यहाँ है, और बोलूँ यहाँ ऐसे भी तो खुल सकती है, तो है ना, दोनों तरफ खुल सकती है ना। तो इस रोटेशन की वजह से जो इनिशियल लाइन से जो एंगल बनता है, उस जो है ना, जिस पोजीशन से वो मूव करती है, उसी हम लोग चीज़ को क्या कहते हैं, एंगल बोलते हैं। जैसे हम लोग डेफिनेशन देखें तो द एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, एंगल किस तरह इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ, दिख रहा है नहीं दिख रहा, द अमाउंट ऑफ रिवॉल्विंग that the revolving undergoes with respect to the its initial line या ना रिवॉल्विंग लाइन। क्या लिखा है, कहता ये आपकी बुक में ही अवेलेबल, ठीक है। मैंने कोई फारसी मतलब अपने मन से नहीं लिखा कुछ भी, ठीक है। अब जहाँ पर अपने मन से आती है, जहाँ पर समझाने की कोशिश करती हूँ, जहाँ पर समझा भी देती हूँ, वरना तुम लोग, ठीक है। तो द एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन दैट द रिवॉल्विंग लाइन, जो रिवॉल्विंग लाइन अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन कर रही है या रिवॉल्व हो रही है, अमाउंट ऑफ रिवॉल्विंग अंडरगो विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल पोजीशन। तो वो जो जितना रिवॉल्व करती है ना, जितना वो रिवॉल्व करेगी, ठीक है, सपोज वो रिवॉल्व करेगी, मतलब हम लोग को जैसे बोला कि यहाँ हो तुम लोग, तो जैसे यहाँ है तो तुम लोग एक काम करो कि नॉर्थ में एंगल बताते हैं ना हम लोग कि यहाँ तो ऐसा कि ये जो लाइन है ये कितना रोटेट हुई है ना। तो यही होगा कि रिवॉल्विंग एंगल आ जाएगा कि इतने एंगल से ये यहाँ पर पहुँची है और इतने एंगल से ये रिवॉल्व हुई, रोटेट हुई है, और ये हमें पता चल गया कि इतना वो क्या हुई है, घूमी है या रिवॉल्व हुई है, ठीक है। तो इसी को ही बोलेंगे। और ये जो एंगल बना रही है जैसे ये है ना, इसी को बोलेंगे, इसी हम लोग बोलते हैं एंगल थीटा बोलते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू के बराबर होगा। सपोज ये ओरिजिन है, ये पी पॉइंट है, तो ये क्या हो गया, पी ओ एक्स कुछ एंगल हो गया, ठीक है। आगे है, अब ये है ना एंगल, मैंने तुम लोग को पहले ही बोला कि ये एंगल ना यहाँ ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे 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 ऐसे, या इधर नीचे भी आ सकता है, ऐसे 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 भी घूम सकता है, क्योंकि ये एंगल ऐसे भी घूम सकता है और ये एंगल ऐसे भी घूम सकता है ना। तो वही है कि अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब अगर रिवॉल्विंग लाइन अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है ना, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, मतलब वो क्या बनाती है, पॉजिटिव एंगल बनाती है। और अगर वो क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो क्या बनाती है, नेगेटिव एंगल बनाती है। क्लियर है जी, ठीक है। और तुम लोग को पता होगा कि ये 10th में भी किया है कि एंगल जो होते हैं वो थीटा है ना, हम लोग डिग्रीज में भी लेते हैं ना, 90 डिग्री, 0 डिग्री, ये सब कुछ। और इसको कैसे लिख सकते हैं, π/2, है ना, 0 तो 0 ही है ना। तो ये सारे π/2 ये सारे क्या होते हैं, रेडियंस में लिखते हैं हम लोग। ये क्या होते हैं, रेडियन होते हैं ये सारे, है ना। 1 राइट एंगल, है ना, इसको हम रेडियंस में अगर लिखें तो रेडियंस में इसे हम लोग 90 डिग्री को रेडियंस में π/2 लिखते हैं। ऐसा कुछ पढ़ा होगा तुम लोगों ने, है ना। चलो आगे हम लोग बात करते हैं रेशोज़ के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ भी होते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ 5 से आते हैं। जैसे हम लोग, मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूँगी, सॉरी, ओके।
दिस इज़ अ ट्राइंगल, है ना। अगर ये ओरिजिन लूँ या एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है या ए बी सी ले लें, बी है और ये सी है ना। ये आपको पता है ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपरन्यूज होता है और ये क्या होता है, बेस होता है ना, पता है इतना। अब हमें रेशोज़ के बारे में हम लोग को पता होगा। एक तुम लोग चीज़ पढ़ते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। याद करने का तरीका है रेशोज़ को, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ को याद करने का, मतलब साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा की वैल्यूज़ निकालती है, तो हम लोग इसकी वजह से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब तुम्हें इतना तो पता है कि ये कैसे बनते हैं। ये देखो परपेंडिकुलर, 90 के ऊपर वाली कौन सी होती है, हमेशा परपेंडिकुलर। नीचे वाली कौन सी होती है, बेस। सामने एडजेसेंट वाली है, और सामने वाली कौन सी होगी, हाइपरन्यूज की, तो पता ही होगा, ठीक है। अब देखो ये हम लोग यूज़ करते हैं साइन के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए, ठीक है। अब साइन का उल्टा पता है कि क्या होता है, कॉसेक। साइन कॉस टैन, ये कैसे याद किया मैंने, जैसे तुम्हारी फिंगर्स हैं, ये तुम्हारी 2 फिंगर्स हैं, 2 फिंगर्स में ऐसे टिप्स होती, मतलब ऐसे लाइन खींची होती है ना। मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, जैसे साइन, यहाँ पर कॉस लिखना, यहाँ पर टैन लिखना, और यहाँ कॉसेक, सेक और कॉट, फिर तो ना। देखो साइन का उल्टा क्या हुआ, कॉसेक, कॉसेक का उल्टा क्या हुआ, साइन, सेक का उल्टा क्या हुआ, कोसेक, कॉस का उल्टा क्या, सेक, सेक का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन। तो ये इस तरह से याद किया मैंने, ठीक है, तो मैं भी बता दिया। अब देखो हम लोग रेशोज निकाल रहे थे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ये देखो सीधी सीधी ये चीज़ ना उतार देनी यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरन्यूज, ठीक है। फिर क्या होती है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ये वाली नेक्स्ट वाली, बेस अपॉन हाइपरन्यूज। उसके बाद किसकी बारी, टैन की बारी, टैन थीटा, टैन की बारी, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर है। अब इसका उल्टा, मतलब कोसेक जो है वो साइन का अगर उल्टा है तो ये हाइपरन्यूज अपॉन, मतलब ये अगर कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक है, इसको उल्टा के लिख देना। सेक अगर उल्टा है कॉस का तो इसको उल्टा के लिख देना। और अगर टैन का उल्टा कॉट है तो टैन की उल्टी वैल्यू लिखो बी अपॉन बी। तो दिस इज हाउ यू फाइंड इजीली फाइंड द रेशियोज, समझ आएगा, ठीक है। तो इसी तरह तुम लोग आसानी से रेशोज़ को फाइंड कर सकते हो। यही होता है रेशोज़ में, और कुछ नहीं होता। फालतू फालतू की बातें, तुम्हारी बुक में बड़ी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, ये प्लांट गान। अब तुम सारी किताब पढ़ोगे या फटाफट देख के आगे चल जाना, फिर रिकैप करने के लिए पीछे आ जाना, कई बार फिर से डिटेल पढ़ना, एक लाइन तुम्हें समझ आएगा तब कि हाँ हमने क्या पढ़ा था उस टाइम, है ना। आगे मैडम पूछती होगी तो तुम फटाफट इसे क्विक रिवाइज करो और आगे पहुँचो। ओके ओके, एक क्वेश्चन है तुम्हें दिया हुआ, तो वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन है तुम लोग को, दैट इज गिवन दैट sin theta is equals to 3/5. Find all the other t ratios, that is trigonometric ratios, if theta जो है वो लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तुम्हें पढ़ा है ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। इसमें सारे साइन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन वाले पॉजिटिव होते हैं, टैन वाले पॉजिटिव होते हैं, या उल्टा उसका टैन, कॉस वाले उल्टे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये तुम्हें पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो करा देंगे। अच्छा, तो अब देखो कहता है इफ़ थीटा जो है वो लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब सारे से क्या होंगे, वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब देखो हम लोग ने क्या पढ़ा कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर, ये होता है। मतलब हमारे पास 3/5, 3 जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, और 5 जो है वो हाइपरन्यूज, मतलब हमें बेस चाहिए। बेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपरन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपरन्यूज इज इक्वल्स टू रूट, या रूट डाल के लिख दो, मत लिखो वरना तो ऐसे लिख लो कोई बात नहीं। अच्छा 25 हो जाएगा हाइपरन्यूज, परपेंडिकुलर कितना 3 3 9 और बेस का स्क्वायर 25 - 9 इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। 25 - 9 15 और 9 कितना हो जाएगा 5 6, और इस तरह एक आ जाएगा 16, 16 का स्क्वायर 4 4 16, तो रूट आ जाएगा ना, इधर बेस आ जाएगा 4, ठीक है। अब सारे ही कहता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को बना के देता हूँ। जैसे साइन थीटा है ना, साइन थीटा हमारा बन गया, साइन थीटा तो हमारा था सोच, कॉस थीटा इज इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर, ठीक है। साइन कॉस टैन, टैन का क्या बनेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। और चलो अब इसका बेस क्या है हमारा 4, हाइपरन्यूज 5, टैन का परपेंडिकुलर 3 और बेस 4। तो इसी तरह आगे रेसिप्रोकल निकाल देना, इजीली निकल जाएगा, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन है, ट्राई करना, ठीक है, करवा दूँगी वरना तो फिर से, ठीक है। आगे तुम्हें क्या दिया है, t रेशियोज एंड इट्स एंगल्ड अलाइंड एंगल,
ठीक है, क्या दिया है टी रेशोज। अच्छा यहाँ आ जाओ, टी रेशोज ऑफ अलाइंड एंगल्स, है ना। अब एक्चुअली इसमें क्या होता है कि हम लोग, जैसे तुम लोगों को पता होगा क्वाड्रेंट के बारे में, है ना, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल स्कूल टू कॉलेज का क्या मतलब है कि हम इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं जितने भी रेशोज होते हैं। रेशोज में मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक, जितने भी साइन कॉस टैन होते हैं, है ना, वो सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ साइन और कॉस, सॉरी साइन और कॉसेक जो होते हैं ना, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। टैन और टैन का उल्टा कौन सा होता है, साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक कॉट, कॉट कॉट का उल्टा, कॉस का उल्टा साइन कॉस टैन कॉसेक सेक। ये दोनों मतलब इस वाली वैल्यू की उल्टी चीज़, इस वाली वैल्यू की उल्टी, मतलब इस टैन की उल्टी और कॉस की उल्टी, ये सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और तुम्हें इतना भी पता है कि यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ कितना होता है 90 डिग्री होता है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ अप्रॉक्स 180 डिग्री होता है, यहाँ 270 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 270 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि अगर तो यहाँ पे 360 डिग्री वापस आओगे तो, है ना, यही होता है। अब हम लोग क्या करने लगे हैं, फाइंड करने लगे हैं वैल्यू अब किसकी, साइन थीटा अगर नेगेटिव है, नेगेटिव है ना, तो साइन क्या करता है, अपना साइन जो है ना वो बाहर निकाल देता है, मतलब माइनस साइन थीटा वैल्यू हो जाती है। अगर वही कॉस की बात कॉस की बात करी जाए तो माइनस थीटा जो है ना वो क्या हो जाएगा, कॉस साइन को मतलब माइनस चीज़ को खा जाता है, मतलब कल्ला क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, मतलब एक याद करने का तरीका, ठीक है। और वहीं अगर मैं बोलूँ टैन माइनस थीटा की वैल्यू तो वो आती है माइनस टैन थीटा। माइनस टैन थीटा मतलब वो भी अपना साइन को बाहर उगल देता है, निकाल देता है। ये हो गया। अब देखो एक और बात, 90 और 70 पर 270 पर साइन चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। 90 और 270 पर साइन, 90 और 270 के ऊपर, 90 और 270 के ऊपर क्या हो जाएगी, साइन का कॉस बन जाएगा, कॉस का टैन बन जाएगा, सॉरी साइन का कॉस बन जाएगा, कॉस का साइन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइन कॉस टैन का, साइन कॉस टैन कोसेक, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, कॉट बन जाएगा, कॉट का टैन बन जाएगा, ठीक है। सेक का क्या बन जाएगा, कॉसेक बन जाएगा, ठीक है। ओके ठीक है, तो मतलब 90 और 270 पे क्या कर देना है, ये सारे जो रेशोज हैं, ये सारी जो साइन कॉस टैन है ना, इन सबको क्या कर देना, चेंज कर देना ठीक है। अब देखो ये तो याद करना पड़ेगा, बस सी वाली चीज़ों में ही होता है, सी वाली चीज़ें क्या करती हैं, अपना साइन को बाहर निकाल देती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर साइन 90 माइनस थीटा हो गया फिर क्या करेंगे, देखो 90 माइनस थीटा कहाँ आ रहा है, 90 है और माइनस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। और 90 है तो 90 मतलब साइन को क्या करना पड़ेगा, ये वाली चीज़ को क्या, साइन को चेंज करना पड़ेगा, कॉस करना पड़ेगा, है ना। और साइन को अगर चेंज करना पड़ेगा तो साइन मतलब ये वाला साइन क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर कोई साइन नहीं लगेगा, और कॉस क्या हो जाएगा, थीटा, आंसर आ जाएगा, आई समझ। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कॉस है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस में देखो कॉस किसमें 90 है तो 90 में चेंज होता है ना, तो कॉस का क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, और थीटा थीटा आ जाएगा, बट क्या 90 माइनस थीटा ही है तो मतलब साइन कोई नहीं आएगा, तो यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ टैन का बता दो, तो टैन 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, टैन में भी और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है 90 माइनस थीटा, तो कोई चेंज नहीं होगा, टैन जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, कॉट में, तो कॉट थीटा आ जाएगा। वही अगर मैं बोलूँ 90 को प्लस कर दो, मतलब साइन 90 प्लस थीटा कर दो, फिर क्या करोगे, साइन 90 प्लस थीटा कर दूँ तो फिर क्या करोगे, देखो ये क्वाड्रेंट 90 और प्लस थीटा मतलब किसमें सेक्शन में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है वैल्यू, सिर्फ साइन और कोसेक जो है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, तो साइन पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं, तो यहाँ पर साइन का कॉस बना दो, क्योंकि 90 में साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कॉस 90, कॉस देखो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और कॉस 90 कॉस भी चेंज हो जाएगा ना, साइन थीटा। उसके बाद टैन की बारी 90 प्लस थीटा,
तो 90 प्लस थीटा मतलब 90, tan का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा क्योंकि 90 है, तो tan का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan नेगेटिव। क्लियर है जी, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आगे चलते हैं 180 में, है ना। तो साइन अगर मैं बोलूँ 180 माइनस थीटा, तो देखो 180 में क्या होता है, कोई या पहले 270 कर लेते हैं, ठीक है, पहले 270 कर लेते हैं ताकि तुम लोग को कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि उसमें साइन देखो आगे क्या है, साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 ये है, ठीक है, और माइनस थीटा मतलब, ठीक है, माइनस थीटा यहाँ पर मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता था, ओल्ड स्कूल 2 tan और कोसेक सेक कॉट पॉजिटिव, मतलब साइन नेगेटिव हो जाएगा, है ना, नेगेटिव हो जाएगा। और साइन क्या आ जाएगा, साइन 270 में क्या हो जाता है, चेंज, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। उसके बाद कॉस की बारी, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, तक कॉस में क्या होता है, कॉस 270 है, तो साइन क्या हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, साइन सिर्फ tan और कॉट का लिए बोला है इसलिए साइन नेगेटिव ही आ जाएगा। tan के लिए बोलो 270 माइनस थीटा, तो tan के लिए भी साइन आएगा, नहीं पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि tan और कॉट ही तो थे, ठीक है, और tan का साइन चेंज होगा क्योंकि tan चेंज होगा क्योंकि 270 है। tan किस में चेंज होता है, सेक में, कॉट में, सॉरी, तो कॉट और tan कॉट में चेंज होता है, ठीक है। चलो उसी तरह तुम लोग करके बताओ मुझे, साइन 180 का क्या होगा, प्लस, ठीक है, और अगर मैं बोलूँ साइन 180 माइनस थीटा, और अगर बोलूँ साइन, और क्या रह गया तुम्हारा 90, इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, इसमें भी साइन का साइन रहेगा, 180 आ गया। अब देखो 180 प्लस थीटा, 180 यहाँ पर, यहाँ सॉरी 180 कहाँ है, ये है 180। अब मैं बोल रही हूँ प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर क्या आता है, tan और कॉट आता है, tan और कॉट होता है, मतलब क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव थीटा। अब यहाँ देखो नेगेटिव 180 माइनस, यहाँ कौन आता है,